हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे। इसका जो समरी है वो करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड, विच इज़ रिटन बाय जीएल फ्यूएंटेस। जो जीएल फ्यूएंटेस हैं वो क्या है? एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं एंड जर्नलिस्ट हैं। ये जो आपका चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, कौन सी बुक से लिया गया है? फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है, फर्स्ट फ्लाइट, राइट, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बिफोर यू रेड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ेंगे? ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से कि माना जाता है कि जो फेथ है, जो विश्वास है, वो माउंटेन्स को भी मूव, हिला देता है। बट वट शुड वी पुट आर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। जो ऑथर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि दे से कि फेथ है कैन मूव माउंटेन्स, माउंटेन्स को भी हिला सकता है। बट वट शुड वी पुट आर फेथ इन? बट हम अपना फेथ किसके अंदर पुट करें, ये एक क्वेश्चन है। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, कि हमें फेथ तो रखना चाहिए, पर किसके अंदर? लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो क्या है? मेन करेक्टर है। लेंचो इज प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, मेन करेक्टर है एक तरह से। वो क्या है? एक फार्मर, एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर, जो कि पत्र, एक लेटर लिखते हैं टू गॉड, भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, रूइंड मीन्स जब उनकी क्रॉप्स एकदम डिस्ट्रॉय, एकदम खराब हो जाती है, तब वो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसोस। पैसोस क्या होता है? ये क्या है? करेंसी है किसकी? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो लेंचो का जो लेटर है, डज इट रीच टू गॉड? गॉड के पास क्या वो लेटर पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? और क्या जो भगवान है उनको पैसे भेजते हैं? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. स्टोरी पढ़ने से पहले, ये कहानी पढ़ने से पहले खुद से सोचो कि क्या उसको रिप्लाई मिला होगा, क्या उसको वो जो उन्होंने लेटर लिखा था गॉड को, क्या उनके पास पहुंचा होगा गॉड के पास, और क्या उन्होंने पैसे भिजवाए होंगे? किसने? गॉड ने। ये एक्टिविटी है, ये आप पढ़ लेना। चैप्टर शुरू करते हैं। आपको बिफोर यू रेड उससे पता चल गया होगा कि जो ये स्टोरी है वो किसके बारे में है। अगर मैं इसको एक ब्रीफ समरी करूं, जो स्टोरी है रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग। ये जो स्टोरी है लेटर टू गॉड, इसमें जो मेन करेक्टर है वो कौन है? लेंचो, जो कि एक फार्मर है और जो पत्र लिखते हैं भगवान को। और दूसरे मेन करेक्टर हैं पोस्ट मास्टर, वो क्या होते हैं? एक फैट एमिएबल फेलो होते हैं, राइट। एमिएबल क्या होता है? फ्रेंडली और जिसका प्लीजेंट बिहेवियर हो। लेट्स बिगिन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट क्या होता है? टॉप ऑफ अ हिल, एकदम जो हिल का एकदम जो अपर पार्ट है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है, उसको हम बोलेंगे क्रेस्ट। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, जो लेंचो का घर है, जो लेंचो जो किसान है उनका घर है, वो कहाँ पर है? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, हिल के एकदम ऊपर है। और वहाँ से, उतनी हाइट से जो लेंचो है वो सब कुछ देख सकते हैं। रिवर भी देख सकते हैं, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न क्या होता है? मक्का, मेज़ भी जिसको हम बोलते हैं। डोटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इसका मतलब क्या है? कि हमेशा उनकी जो फसल है वो उनको बहुत ही प्रॉफिट लेके आती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब क्या था? एक ही चीज़ जो फसल को चाहिए थी, वो क्या थी? डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। शावर मीन्स बारिश। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast.
थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो था, उनको पता था जो उनकी फील्ड है, इंटीमेटली उन्होंने कुछ नहीं किया बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर women. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that. So now we are really going to get some water women. The women who was preparing supper. Supper क्या होता है? लास्ट मील ऑफ द डे होता है, जो हम दिन के अंत में जो खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं सपर. सो लास्ट मील ऑफ द डे वो प्रिपेयर कर रही होती हैं और औरत, येस गॉड विलिंग. सो जो ओल्डर बॉयज़ हैं वो काम कर रहे होते हैं खेतों में, और जो छोटे बच्चे हैं, जो स्मॉलर वंस हैं, वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर. वो तब तक खेलते हैं जब तक जो वुमेन है उनको घर पे नहीं बुला देती, और वो क्या बोलती हैं, कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ. It was during the meal that, just as लेंचो had predicted, big drops of rain began to fall. So जैसे ही लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्शन मीन्स फ्यूचर के बारे में बताना कि ऐसे होगा, प्रिडिक्ट करना. सो जैसे लेंचो ने बताया था वैसा ही हुआ कि बड़ी बड़ी जो ड्रॉप्स, बूंदें थी पानी की, वो गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन. नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ह्यूज बड़े बड़े बादल थे, उनको देखा जा सकता था. और वो क्यों देख पा रहे थे, क्योंकि जो उनका घर था वो कहाँ था, हिल के एकदम ऊपर. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. सो जो एयर है, वो हवा है, वो ताज़ी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. सो जो मैन है, जो लेंचो है, फार्मर, वो बाहर जाते हैं वो जो हवा है उसको फील करने के लिए ऑन हिज बॉडी. व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, "दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स." सो जो लेंचो है वो बोलते हैं कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये कॉइन्स है. क्यों? क्योंकि फसल के ऊपर अगर अब बारिश होगी सो उससे फसल और अच्छी होगी. सो वो प्रॉफिट देख रहे थे यहाँ पर. Are 10 cent pieces and the little ones are 5s. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstone क्या होते हैं? ओले, small balls of ice. So बारिश होते होते क्या होता है, एकदम से ही सिचुएशन अलग हो जाती है और ओले पड़ने लगते हैं. एंड हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. द बॉयज, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. फ्रोजन पर्ल्स किसको बोला गया है? ओलो को. हेल्स स्टोन्स को क्या बोला गया है? फ्रोजन पर्ल्स. सो जो बच्चे थे वो क्या बोलते हैं कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, कि ये जो हेल स्टोन्स है, जो ओले हैं, उनका जो रिजेंबलेंस है वो हूबहू कैसे दिख रहे हैं? सिल्वर कॉइन्स की तरह. और जो बॉयज़ हैं वो तुरंत भाग के जाते हैं ओले उठाने के लिए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. सो जो लेंचो है, फार्मर, वो क्या बोलते हैं कि जो सिचुएशन है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि ओलों से जो फसल है वो ख़राब हो जाती है. आई होप इट पासिस क्विकली. सो लेंचो होप करते हैं, आशा करते हैं कि जो ये हेल स्टोन्स है, जो ओले गिर रहे हैं, वो रुक जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. सो जैसा लेंचो ने सोचा था वैसा नहीं हुआ. जो हेल स्टोन्स है वो कॉन्टीन्यूसली 1 घंटे तक गिरते रहे. कहाँ कहाँ पर? हाउस के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड के ऊपर, कॉर्नफील्ड, जो मक्के की जो खेती थी उस पर, एंड द होल वैली. और जो फील्ड है वो एकदम वाइट दिख रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे कोई नमक से ढकी हुई हो, एज इफ इट वॉर कवर्ड विद सॉल्ट. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. जो जितने भी ट्रीज़ के ऊपर लीफ थी वो सारी गिर जाती हैं. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और जो मक्के की जो खेती है, जो कॉर्न है, मक्का है, वो
टोटली डिस्ट्रॉयड, खराब हो चुकी होती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वाइट कलर के वो भी चले जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। और जो लेंचो है वो अपने क्या बोलते हैं, अपने बेटों को बोलते हैं कि अगर लोकस्ट क्या होता है, एक तरह का फ्लाइंग इंसेक्ट होता है जो क्रॉप्स को, फसल को ख़राब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो लेंचो अपने बेटों को बोलते हैं कि अगर लोकस्ट भी आए होते तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना कि जो हेल स्टोन्स है, जो ओले गिरे हैं, उसने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया कि इतना नुकसान तो लोकस्ट भी नहीं करते हैं। सो द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, सो जो ओले गिरे हैं उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी फसल ख़राब कर दी है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें एक भी कॉर्न नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, सो उस रात बहुत ही निराश भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, सो जो लेंचो है ही वॉज थिंकिंग दैट ऑल हिज हार्ड वर्क वो फॉर नथिंग, कि जितना भी उन्होंने काम किया वो अब किसी भी, मतलब उसका कुछ भी आउटपुट नहीं आया। उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया, उनको रिजल्ट क्या हुआ, ज़ीरो हो गया। किसकी वजह से? जो हेल स्टोन्स हैं, जो ओले गिरे हैं, उसकी वजह से। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, सो जो लेंचो हैं वो बोल रहे हैं कि अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। सो नेक्स्ट पेज पर है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट सभी के दिलों में क्या था? इन दैट सोलिटरी हाउस, कि उनका जो घर था वो अकेला था वैली में। सो उनका एक ही उम्मीद थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से हम मदद मांगते हैं। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. So जो लेंचो है वो बोलते हैं कि निराश मत हो, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि अगर कितना भी लॉस अगर ये हमें दिख रहा है, बट एक चीज़ याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता, ये लेंचो बोलते हैं। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. So पूरी रात वो जगा रहता है और वो क्या सोचते हैं कि एक ही मेरे पास उम्मीद है, वो क्या है? भगवान से मदद मांगना। Whose eyes he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. कॉन्साइंस क्या होता है? एक इनर सेंस होती है कि क्या सही है, क्या गलत है। जो लेंचो हैं वो भगवान के बारे में बता रहे हैं कि जो भगवान है, गॉड कैन सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकते हैं, इवन वो भी देख सकते हैं व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, कि उसके माइंड में क्या है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। सो जो लेंचो है वो क्या है? ऑक्स ऑफ अ मैन है, वर्किंग, और वो कैसे काम करते हैं? एकदम एनिमल्स की तरह काम करते हैं खेतों में, बट स्टिल ही न्यू, बट फिर भी वो लिखना जानते हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। सो वो डिसाइड करते हैं संडे में, डे ब्रेक में, बीच में जब उनको ब्रेक मिलता है, वो लेटर लिखते हैं और वो खुद टाउन में जाते हैं और लेटर लिखते हैं गॉड को। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। सो वो भगवान को बोलते हैं कि अगर भगवान आपने इस बार मेरी मदद नहीं की तो इस साल हम हंग्री दिस ईयर, वी विल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल हम भूख में ऐसे ही भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पैसोज चाहिए ताकि जो मेरी फील्ड है, जो मेरी फसल है, उसमें मैं दोबारा काम कर सकूं। जो मेज़ है, कॉर्न है, वो मैं लगा सकूँ। कितने पैसे चाहिए? 100, बिकॉज ऑफ द हेलस्टॉर्म। और वो रीज़न लिख देते हैं डैश डैश डैश, कि ऐसे ऐसे मेरी जो फसल है वो ख़राब हो गई थी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped
इट इनटू द मेल बॉक्स। और वो क्या करते हैं, लेटर के ऊपर क्या लिखते हैं, टू गॉड, और जो लेटर को इनसाइड रख देते हैं, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, अपनी पॉकेट में डालते हैं और टाउन में चले जाते हैं। और पोस्ट ऑफिस जाके ही प्लेस्ड स्टैम्प, उस जो लेटर पे वो स्टैम्प लगाते हैं और मेल बॉक्स के अंदर वो रख देते हैं। कौन, लेंचो। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to and showed him. So क्या होता है नेक्स्ट, showed him the letter to God. नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ही जो पोस्टमैन है वो लेटर देखते हैं, वो लेटर तुरंत हंसते हुए अपने बॉस के पास लेके जाते हैं और अपने बॉस को दिखाते हैं कि देखो किसी ने लेटर लिखा है भगवान को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। सो नेवर इन हिज करियर, मतलब उनको इतने साल हो गए काम करते करते, उन्होंने आज तक ऐसा लेटर नहीं देखा जो भगवान के को लिखा गया हो, जिसका एड्रेस ये हो। द पोस्ट मास्टर जो थे वो क्या थे, एक फैट एमिएबल फेलो थे। फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब मैंने बताया था कि जो फ्रेंडली हो, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जिसका बिहेवियर हो। सो नेक्स्ट है फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। सो जो पोस्ट मास्टर हैं वो भी हंसने लगे, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। हंसते हंसते ही बिकेम सीरियस, एकदम से वो सीरियस हो गए और वो जो लेटर है उसको वो टैप करने लग गए डेस्क पर। कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और वो विश करते हैं कि जितना फेथ इस लेंचो, जो फार्मर जिसने ये लेटर लिखा है, जितना फेथ इसमें है, काश कि इसका जो फेथ है वो कितना है, काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो उनका जो फेथ है वो इंटैक्ट रखने के लिए, कि उनका फेथ वो बना रहे, इसलिए वो क्या डिसाइड करते हैं, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। वो एक आइडिया, उनको एक आइडिया आता है, कि उपाय आता है कि वो जो लेटर है उसको वो आंसर करेंगे। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एन एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. So वो जो लेंचो का जो फेद है, जिस व्यक्ति ने वो लेटर लिखा भगवान को, उनका फेद इंटैक्ट रखने के लिए, कि इसका व्यक्ति का फेद जो है वो भगवान में बना रहे, वो क्या सोचते हैं कि मैं ही रिप्लाई कर देता हूँ इसको ताकि इसका फेद बना रहे। सो जैसे ही वो पोस्ट मास्टर लेटर को ओपन करते हैं, सो जो लेटर है वो क्या डिमांड करता है, समथिंग मोर देन, क्या क्या डिमांड करता है, गुडविल, इंक और पेपर तो डिमांड करता ही है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। सो जो लेटर है उसमें क्या डिमांड करते हैं, मतलब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, वो लेटर में क्या लिखा था, उनको 100 पैसोस चाहिए भगवान से। सो जैसे ही जो पोस्ट मास्टर ओपन करते हैं वो देखते हैं कि इसमें इंक पेपर के अलावा, गुडविल के अलावा उसको पैसे भी देने पड़ेंगे उस व्यक्ति को। सो वो क्या करते हैं पोस्ट मास्टर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपने, उन्होंने जो डिसाइड किया था, ही वॉज सो डिटरमाइंड दैट येस ही विल हेल्प दिस फार्मर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। सो उनके पास उतने पैसे नहीं होते, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो कलीग्स हैं, उनसे वो पैसे मांगते हैं कि देखो ये सिनेरियो है, ये सिचुएशन है, इस व्यक्ति को इतने पैसे चाहिए, और वो अपनी सैलरी में से भी कुछ पैसे उसमें डालते हैं। सो टोटल वो कितना अमाउंट इकट्ठा कर पाते हैं, 70 पैसोस। सो ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का पार्ट भी देते हैं। सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity. सो सबको लगता है कि ये एक चैरिटी की तरह है और सबको मदद करनी चाहिए। obliged means grateful. It was impossible for him to gather the 100 pesos. सो जो पोस्ट मास्टर है उनके लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था कि 100 पैसोस इकट्ठे कर पाए।
So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature God. So वो पैसे डालते हैं, मतलब वो पूरे पैसे तो जमा नहीं कर पाए पर आधे से ज़्यादा वो पैसे इकट्ठा करके एनवलप में डाल देते हैं और क्या साइन करते हैं? गॉड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या है? द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। सो जो लैंचो है वो पहले से ज़्यादा जल्दी आते हैं और पूछते हैं पोस्टमैन से क्या उनके लिए कोई लेटर है। Who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. So जो पोस्टमैन है वो खुद ही वहाँ पर होते हैं और अपने हाथों से वो लेटर देते हैं, द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन। कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। और वो खुश होते हैं पोस्ट मास्टर कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और वो अपने ऑफिस में से ही ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। सो जो लेंचो है वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते पैसे देखकर। लेटर के अंदर वो क्या पाते हैं? लेटर के अंदर पैसे हैं और वो एकदम भी हैरान नहीं होते, विच मीन्स कि उनको ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद होती है कि मैंने अगर पैसे मांगे हैं तो मुझे मिलेंगे ही। सो ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड दैट ही गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बट वो गुस्सा हो जाते हैं, वो ग्रेटफुल होने की बजाय वो गुस्सा हो जाते हैं जब वो पैसे गिनते हैं। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. So वो कॉन्फिडेंटली क्या बोलते हैं गुस्से में होके कि गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे पैसों को काउंट करने में, और जब मैंने पैसे मांगे हैं what he had requested, nor could he have denied, और वो मना भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पैसे उनसे मांगे हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. इमीडिएटली जो लेंचो है वो विंडो पर जाते हैं पोस्ट ऑफिस में और वो क्या करते हैं? डिमांड करते हैं पेपर और इंक के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और जो पब्लिक राइटिंग टेबल है वहाँ पर वो बैठ के लिखने लगते हैं। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मीन्स दैट ही वॉज very much angry, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और वो स्टैम्प लेके उस पे लेटर पर लगा देते हैं। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. So जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में जाता है, पोस्ट मास्टर क्या करते हैं? उसे खोलने लगते हैं और वो लेटर में क्या लिखा होता है? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। सो वो बोलते हैं कि जितने पैसे मैंने डिमांड किए थे उसमें से सिर्फ 70 pesos ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी बचे हुए पैसे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज The post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, और वो अपना नाम लिख देते हैं। सो देखिए कितना फ़नी है। लास्ट में वो क्या लिखते हैं कि जो बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी मुझे सेंड करो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर ये मेल है इसके थ्रू सेंड मत करना, इसके थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्रूक्स क्या होता है? डिसऑनेस्ट होना, मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन्स हैं यहाँ पर सभी, और वो नीचे अपना नाम लिखते हैं लेंचो, राइट। सो इस स्टोरी से जो ये स्टोरी है इससे हमने क्या देखा कि ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड विच इज़ रिटन बाय G.L. फ्यूएंटेस, जो कि एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं एंड जर्नलिस्ट हैं। सो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग, कि अनक्वेश्चनेबल फेथ होना, बिलीफ होना भगवान के ऊपर।
और जो ये स्टोरी है वो कहाँ पर सेट हुई है, लैटिन अमेरिकन कंट्री में। और इसमें जो मेन करेक्टर है, जो मेन हीरो जिसको हम बोल सकते हैं, वो है लेंचो, जो कि फार्मर होते हैं, जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी के। वो लेटर लिखते हैं भगवान को, हेल्प मांगते हैं फ्रॉम द अलमाइटी। और वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनकी सारी फसल जो क्रॉप है उनकी कॉर्न की, मेज़ की, वो ख़राब हो जाती है। सो ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शियली, उनकी पूरी विश तो इच्छा पूरी नहीं होती, पर पार्शियली बहुत हद तक हो जाती है। ही इज़ अनग्रेटफुल बट स्टिल ही वॉज अनग्रेटफुल, वो उतने खुश नहीं होते, उनका शुक्रिया नहीं करते, उल्टा वो क्या करते हैं, जो जिन्होंने उनकी हेल्प करी वो उसी को ही क्या बोलने लगते हैं, क्रूक मैन बोलने लगते हैं। So he is ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmaster who actually helped him with money in the name of God. और वो उसी व्यक्ति को क्वेश्चन करने लगता है जिन्होंने उसकी हेल्प करी होती है। वो किसको क्वेश्चन कर रहे होते हैं, पोस्ट मास्टर को, कि इन्होंने मेरे पैसे लिए होंगे जो भगवान ने भिजवाए होंगे। वो लेटर में लिखते हैं, बट रियलिटी क्या थी, जो पोस्ट मास्टर हैं वही उनकी हेल्प करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, राइट। सो इससे हमें क्या पता चला, कंक्लूजन क्या होगा इसका, कि वी लर्न दैट फेथ इन गॉड हैज़ द पावर टू मूव माउंटेन्स एंड सेटिस्फाई आर नीड्स। कि जो फेथ होता है, विश्वास होता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो माउंटेन्स को मूव कर सकता है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकता है। बट वी शुड ऑल्सो बी बिलीव इन बिलीव और हैव, और वी शुड हैव फेथ इन द अलमाइटी। कि मतलब कि हमें फेथ तो होना ही चाहिए। हाउ एवर इट शुड बी नोटेड दैट ह्यूमैनिटी ऑल्सो प्रिवेल्स इन द मिडेस्ट ऑफ द वंस फेथ इन द अलमाइटी। इसका मतलब क्या होगा कंक्लूजन में, कि हमें फेथ तो रखना ही चाहिए, बट ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ह्यूमैनिटी है वो अभी भी ज़िंदा है, कि बहुत सारे लोगों में अभी भी इंसानियत है जो कि हमारे हेल्प करना चाहते हैं। सो जो लेंचो था, उनका बिलीफ वो जो था वो अच्छा था, बट वो जो व्यक्ति उनकी मदद कर रहे थे उसी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। सो इस चैप्टर से हमें ये मैसेज मिलता है कि ह्यूमैनिटी है, इट स्टिल्स प्रिवेल्स इन द मिडेस्ट ऑफ वंस फेथ इन द अलमाइटी या गॉड। ओके, सो ये जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।